जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुजय को फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। और आज ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्रोनाउन हम लोग आपका यहाँ पर आज खत्म कर देंगे। ठीक है ना बच्चे, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक हमारा हो चुका है, उससे आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, जुड़ जाएं सभी लोग जल्दी से, लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जय हिंद। रुकिएगा जरा एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव केस मुझे आपको पढ़ाना है यहाँ पर, है ना। रिफ्लेक्सिव केस तो प्रोनाउन आपको पढ़ाना है। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस से शुरू करेंगे। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव केस के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग आज सबसे पहले बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव केस के बारे में। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। बच्चों, आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। कल रात से थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठंड लग गई मुझे, थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ी सी समस्याएं हैं, है ना। वोमिटिंग जैसा यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा मैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी मेरे पास, लेकिन पढ़ाऊंगा अच्छे से, जो भी चीज़ समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा। आई वी यू ही शीट दे, ही शीट दे। ठीक है बेटा। अब हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव केस हम लोग जानते हैं। अभी तक हमने सब्जेक्टिव केस पढ़े, ऑब्जेक्टिव केस पढ़े, ये सब सारे सब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव केस बताता हूँ। कोई बच्चा है ऐसा क्लास में जो मुझे बता सकता है कि सर ये जो है वो रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन होते हैं? बताइए, कोई बच्चा आप में से जो बता सकता है रिफ्लेक्सिव केस के बारे में, बोलिए। नहीं, छुट्टी नहीं करने का बेटा, पढ़ लो चुपचाप से। तुरंत छुट्टी की डिमांड कर देते हो, हैं। जी, बताइए। नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, आइए देखिए। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ्स। ठीक है, यू का आपका योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ही का आपका हिमसेल्फ, शी का आपका हर सेल्फ। ठीक है, इट का आपका इट सेल्फ, दे का आपका देम सेल्फ।
ये आपके रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि यार आखिर रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन होता क्या है। भाई ये हमें डेफिनेशन जानने भी जरूरी है, ये भी तो जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन होता क्या है। हाँ बताओ। देखिए होता क्या है, देखिए सुनिएगा जरा इस बात को। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम, प्रोनाउन इज यूज्ड, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जस्ट व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उस समय पर जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव केस। दरअसल ये जो रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन है ये सेंस देता है स्वयं को, अपने आप को, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि जब सब्जेक्ट जो है आपका वही आपका ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी कि जो सब्जेक्ट काम करे वो वापस से घूमकर उस पर ही आ जाए, या वो खुद के लिए वो काम करे, तो वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। इस बात को मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द टीचर। उसने, इसके बाद का मतलब क्या हो, उसने खुद का परिचय कराया टीचर के सामने। तो यहां पर आप देखोगे ये जो ही है वो क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों कौन है, एक ही आदमी है, सेम आदमी है, क्योंकि उसने किसका परिचय कराया, खुद का। तो उसने जो काम किया है वो खुद के लिए किया है। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट काम खुद के लिए करता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। सबको ये बात समझ आ गई, बोलिए, बताओ भाई, सबको ये वाली बात समझ में आ गई, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। सबको ये वाली बात समझ में आ गई, बोलो भाई। याद करना होगा बेटा, बिल्कुल याद करना होगा, बिना याद करे कैसे काम चलेगा बताओ, कोई और तरीका है। हाँ जैसे ही ब्लेम्ड या शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। उसने के लिए खुद को ही ब्लेम कर दिया, उसने गलती के लिए, उसने गलती के लिए खुद को ही ब्लेम कर दिया, ठीक है। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने गलती के लिए खुद को ही क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया। तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, ठीक है। मगर एक बात याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव केस आप जब यूज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से, जब हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन होगा। इस बात को भी समझिए, ये भी बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। एक तरीके से मान के चलें, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आपसे कहता हूं कि ही इंजॉयड या वी इंजॉयड द पार्टी। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर आप रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन कहां पर यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, बताओ।
यस, आंसर आ रहा है मेरे पास, गुड। चलिए देखिए, अब देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया कि वी इंजॉय अवर सेल्फ इन द पार्टी। मैंने आपसे कहा था कि अगर वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट है, हमने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होगा तब वहां पर रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं होगा। अगर आपने गलती से यहाँ पर अवर सेल्फ लगा दिया तो ये गलत माना जाएगा, ये यहाँ यूज नहीं होना। तो अब आप इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि आपको वहां यूज करना पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं इसी क्वेश्चन को, क्या कि वी इंजॉयड वी इंजॉयड इन द पार्टी। मैं अगर आपसे ये बोल दूं वी इंजॉय इन द पार्टी, तो आप देखो कि मैंने यहाँ पर जो पार्टी यूज किया। आप बोलोगे सर यहाँ भी पार्टी, यहाँ भी पार्टी, यहाँ पर क्यों यूज करना है, बताता हूँ। यहाँ पर यूज करना होगा, यहाँ पर ही यूज करना होगा। अब ये एक प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के लिए ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो नहीं लगाना, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्टी है वो इस प्रीपोजिशन के बाद आया, इनके बाद आए। अब मान लो मिस्टेक है, अब आपको ये मिस्टेक क्या है, तो ये मिस्टेक इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन के कुछ छोटे छोटे नियम भी हैं। जैसे अगर मैं आपको एक टेबल बना कर दूं, सुनिएगा, ये दोनों टेबल याद रखिएगा। टेबल मतलब कुछ वर्ब्स हैं इसमें, जैसे अवेल है, इंट्रोड्यूस है, प्राइड है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, रिकनसाइल है। ये वो वर्ब हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव केस को यूज करते हैं। राइट मतलब यूज करते हैं। जहां भी ये वर्ब आएंगी आपको यूज करना है। एक चीज का याद रखना, जैसे मैं इंजॉय भी लिख देता हूं तो आपको ये याद रहेगा, इंजॉय। ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही है, और भी हो सकती है। वो तो आपको अंदाजा हो जाएगा सेंटेंस को देख करके कि ये वो वर्ब हैं जो अक्सर एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, इनके साथ रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन आपको यूज करना है। ठीक, मगर कब, कब जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। अगर दिया है तो इनके साथ भी यूज नहीं करना। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव के इनके साथ यूज नहीं करना। जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, इनके साथ नहीं करना। ये जहां नजर आ रहे हैं आपको यूज नहीं करना। क्वेश्चन देता हूं आपको तब समझ में आएगा। अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट का मतलब बेटा कुशल होता है। श्रेय आपने स्पेलिंग तो लिखी है मगर गलत लिख दी। ADAPT होता है अडेप्ट, किसी को गोद लेना, किसी चीज के हिसाब से आप खुद को ढालना। क्वेश्चन देखिए आप,
बोलिए। प्राइड का मतलब बेटा घमंड करना। बताइए। चलिए बताइए, करिए आंसर। द स्टूडेंट अवेल, यहां पर हमें क्या लगाना है बेटा? देम सेल्फ्स लगाना है। मिस्टर पाठक प्राइड हिमसेल्फ। ही क्वालिफाई, अब यहां क्वालिफाई के साथ नहीं लगाते, कीप के साथ नहीं लगाते। ठीक है, ये होने थे आपके क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से। ठीक है भाई। हाँ बहुत अच्छे, गुड। सर मुझे पता नहीं चलता, देखो बेटा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है रवि कुमार। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब, जो एक्शन होता है, उन्होंने क्या काम किया है, क्या क्रिया की है उस सेंटेंस के अंदर, वो हमारी वर्ब होती है। ठीक है ना? जी। देखो अब हम लोग आगे आते हैं बेटा। नेक्स्ट, यहां तक सभी को बात क्लियर है? एक बार क्लियर बोल दीजिए यस सर। या कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ लो कि सर ये चीज बता दीजिए। वो डाउट पूछो, ये मत कहा करो कि सर समझ में नहीं आया, ये कोई आंसर नहीं होता। वो पॉइंट दिया करो कि ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। अब मैं मान लो 3 महीने बाद आपसे पूछूं जी आपको क्लियर हो गया टॉपिक में, आप कह दो जी समझ में नहीं आई इंग्लिश, तो क्या मैं फिर 3 महीने पढ़ाऊंगा? नहीं। तो वो पॉइंट दिया करो कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ऐसे तो है नहीं कि भाई मैं आपको 10 चीजें पढ़ा रहा हूँ, 10 की 10 ना समझ में आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आप लोग मेरे से पढ़ते ही नहीं। जब पढ़ रहे हो, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि पढ़ा तो सही रहा हूँ। हाँ हो सकता है आपको कोई चीज ना समझ में आई, तो वो आप पूछ लो। तो ये नहीं होता कि ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, वो बताओ ना क्या चीज समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो बताओ, वो पॉइंट क्लियर करो भाई, ये चीज समझ में नहीं आई ये बता दो। जैसे रवि ने पूछा वर्ब, मैंने बता दिया। श्रेया ने एडेप्ट की स्पेलिंग गलत बताई, वो उसको बता दी। तो ऐसे कमेंट पे रिप्लाई हो जाते हैं, पर ऐसे कमेंट पे रिप्लाई नहीं होती जी समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा तो इसमें बताओ। कुछ चीज पूछ लो ना, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वो उसका आंसर मिल जाएगा। बेटा इसका कोई आंसर नहीं होता कि समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताओ। एग्जाम्पल थर्ड बता दो जी, बिल्कुल बताएंगे भाई साहब, अब तो मैंने कहा है तो जरूर वो चीज आएगी। कीप के साथ यूज नहीं करना। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई। कीप नजर आ रहा है, रिफ्लेक्सिव केस नहीं यूज करना, नहीं करेंगे, काट दिया। तो इन वर्ब के साथ, जैसे क्वालिफाई है, कीप है, ये जो वर्ब दे रखी है इनके साथ नहीं यूज करना, तो वहां से हटा देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आगे रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, और आपको आज वर्कशीट मिल जाएगी इसकी। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड
अच्छा बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, कोरियर था, उसको रिसीव करना था, कि कोरियर वाले वेट नहीं करते ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहीं नहीं गया बेटा, यहीं हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर बैक टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर बैक टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर बैक टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना, मेंशन अर्लियर, जो पहले मेंशन किया गया है। अब देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बात समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको एक बात समझाता हूं बेटा, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें कहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ढूंढ के बताओ जरा मुझे फटाफट, बताओ। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बताया कि सर देखो यहाँ हु है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये विच है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉय से पहले यहाँ जो नाउन आ रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच से पहले हमारा जो बुक आ रहा है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आपसे यहाँ पर ये कहने वाला था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया। ये जो हु आ रहा है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये मेंशन किसको कर रहा है, बॉय को कर रहा है। ये विच किसको मेंशन कर रहा है, बुक कर रहा है। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है, कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर बैक टू अ नाउन, जो नाउन को या प्रोनाउन को रेफर बैक करता है, उसके बारे में बताता है। आप देखेंगे ना कि यहाँ पर आप देखें द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वो किसको बता रहा है, वो लड़का जो वहां खड़ा है, वो 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 मेरा कौन है, भाई है। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू उससे पहले वाले नाउन प्रोनाउन को वो क्या करता है, डिनोट करता है, उसके बारे में बताता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? बताइए, हु है, विच है, दैट है, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है।
चलो, अब देखिए, मैं आपको ना आज इसकी इस तरीके से टेबल बनाकर दूंगा कि आपको लाइफ में कभी भी ये किसी को भी ना आप ऐसी बता दो कि यार देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये इसके यूजेस होते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और क्या उसका यूज होता है, ऐसी बता दोगे आप किसी को भी। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर टेबल बनाकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर बेटा हु की। हु, अब ये जो हु है, अभी हमने हु बताया था, ये कहाँ यूज करना है? सब्जेक्टिव केस के लिए हमें यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए, दूसरी बात, प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, पहली बात तो ये सब्जेक्टिव केस के लिए आता है, दूसरा ये पर्सन के लिए आता है। ये मतलब पर्सन के लिए, वस्तु के लिए यूज नहीं करना है इसको। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अभी सब्जेक्टिव केस की तरह किस तरह काम करेगा ये हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी आप थोड़ा सा देखिएगा जरा, ठीक है। दूसरा आता है इसी का भाई, जिस इन दोनों में कंपटीशन रहता है, हु और हुम में, दोनों में कंपटीशन रहता है। ये आपका बेटा सब्जेक्टिव केस की तरह रहता है। दूसरा पर्सन, सॉरी माफ करना, ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह रहता है। किसकी तरह? ऑब्जेक्टिव। ये पर्सन के लिए यूज करते हैं। और तीसरी बात, ये भी आपका सिंगुलर प्लूरल के लिए। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि हु और हुम में डिफरेंस क्या है, तो आप कहना ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा, पहले बताओ ये वाली दोनों बात क्लियर? अभी ना आपको ये हल्का हल्का समझ आ रहा होगा कि सर सब्जेक्टिव केस कैसे, ऑब्जेक्टिव केस कैसे। जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा ना, तब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ए टू जेड। अब आते हैं इसके बाद हम लोग विच के ऊपर। विच का यूज हम लोग करते हैं बेटा वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, या एनिमल्स के लिए करते हैं। या बच्चे हम लोग, थिंग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या फिर जो है मैं अगर कहूं चॉइस के सेंस में, चॉइस के सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दैट, देखो बेटा, दैट का जो यूज है किस कहां कहां पर करते हैं, ये वाला समझ में आया? या तो हम वस्तुओं के लिए करेंगे, जानवरों के लिए करेंगे, यहाँ जहां चुनाव करना होगा उसका यूज करेंगे। दैट का यूज हम लोग कहां करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री जो है उससे पहले। सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट हो गया, जिसमें लास्ट में ई एस टी लगता है। स्ट्रोंगेस्ट हो गया, ठीक है। या द सेम आ रहा है, वहां पर हमें यूज करना है, ठीक है ना, द सेम से पहले। या बच्चों आपका, अगर एक एनिमल की बात है, अगर वहां पर एनिमल प्लस पर्सन दोनों आ रहे हैं, तो आप यूज करोगे। अगली चीज, ओनली, ओनली हो गया। या आपका लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, इनके साथ आता है। फिर आता है आपका हुज। हुज किसके लिए आता है बच्चे? पोजीशन के लिए आता है, अधिकार के लिए आता है। तो अधिकार के लिए हम लोग बात करते हैं बेटा, अधिकार के सेंस में हम लोग, जैसे जब पोजीशन की बात होगी, अधिकार की, है ना, जहां पोजीशन, जहां मतलब अधिकार से मतलब जहां पर आपको बताना पड़ेगा ये चीज उसकी है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। पहले इस चीज को नोट करो, फिर आपको एग्जाम्पल कराता हूं उसके, नोट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सब लोग इसको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सब चीज़ों के एग्जाम्पल दूंगा तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। चलिए भाई। जब आप नोट कर लें तब सब लोग मेरे को बोले नोटेड। ऐसे नहीं बेटा हवा में ही कर दिया कि हाँ सर नोटेड। नोटेड। ठीक है। सबसे ज्यादा पूछता है रिलेटिव प्रोनाउन से भाई। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट से पूछता है। दैट से क्वेश्चन काफी आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए। मैं आपको अभी ऑप्शंस भी दूंगा तो परेशान मत होना कि सर इसमें क्या मार्क करना है, इसमें क्या करना है। तो देखिए पहले वाले में मैं आपको अच्छा ऑप्शन देता हूँ हु, हुज, whom। और सेकंड वाले में आपको मैं ऑप्शन देता हूँ दैट, हु, whom। दैट, हु और whom। बताइए। चलो।
द बॉय डैश फादर इज अ पुलिसमैन लिव्स नेक्स्ट डोर। गुड। देखो भाई, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने कहा हु लगा दे, लेकिन सुनिए, अगर आप बेटा यहाँ हु का यूज करते हो तो वो क्या कहता है, द बॉय डैश फादर इज, जिसके पिताजी, तो जिसका जिसके का सेंस कौन देता है, हुज देगा, जिसका, पोजेशन, जिसका, तो जिसके पिताजी पुलिसमैन है, तो यहां पर आपका हु नहीं आना था, यहां पर आपका हुज आना था। पहले वाले में क्या आना था, हुज फादर। दिस इज द सेम, और जहां द सेम आना है वहां तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो ये वाले पॉइंट क्लियर हुए। आइए और क्वेश्चन देते हैं। चलिए भाई, यस, एग्जैक्टली, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर। अब देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आ गया आपका ही, ये एक आपका सब्जेक्ट हो गया S1। जब आपको लगेगा कि यार हु लगाऊं या हुम लगाऊं, है ना, तो क्या यूज करोगे इन दोनों में? अगर मैं आपसे कहूं भाई इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन है, हु या हुम का, तो क्या यूज करोगे? अब ये आपका S1 हो गया V1, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जोड़ा बन गया। मतलब आपको जब दिक्कत हो कि यार यहाँ हूं लगाए या हुम लगाए, तो सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े बनाने चालू कर दो। और अगर आपके पास वर्ब एक्स्ट्रा बच रही है तो आपको हु लगाना है, नहीं बच रही तो आपको हुम लगाना है। ये बात इन दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। जैसे S1 V1 का पेयर पेयर मिल गया, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। नेवर गिव अप, अब ये वर्ब है V2, तो वर्ब एक्स्ट्रा बच रही है। आप लोग मुझे बताएं, जब मैंने क्या कहा था, जब एक्स्ट्रा बचे वर्ब तो क्या लगाओगे, हु लगाओगे या हुम लगाओगे? भाई वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सब्जेक्टिव केस का काम कौन करेगा, हु करेगा, हुम करेगा। अब समझ में आया कि हु सब्जेक्टिव केस काम क्यों करता है, इसलिए। बोलो भाई। तो हम लोग थर्ड वाले में क्या यूज करेंगे बेटा, हु का यूज करेंगे। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि चौथे वाले में क्या यूज करोगे, इस तरीके से गिन कर देखना। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कीजिए। चलिए, द मैन आई मेट यस्टरडे, द मैन। अब देखो, यहां पर अगर आपसे बात करूं, आई मेट यस्टरडे, अब ये यहां पर आपका S1 है, इसके लिए यहां V1 यूज की गई है। द मैन इज एन ऑफिसर, ठीक। अब आप देखो यहां पर S1 V1 का जोड़ा मिल गया, S2 और V2 का जोड़ा ये रहा, तो दो जोड़े मिल गए, कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं बच रही, क्या लगाना है, होम लगाना है। जब जोड़े पूरे हो जाएं तो क्या लगाओगे, होम लगाओगे।
ठीक है। चलो, द कार डैश इज रेड इज माइन। ये वाला और बताइए। अब देखो द कार, अब यहाँ पर कार एक वस्तु है, वस्तु के लिए क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। तो भाई साहब ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका है, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। तो बुधवार बृहस्पति शुक्र, कोशिश करेंगे 3 दिन नहीं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा होने यहाँ पर कंप्लीट होता है। शीट आपको आज मिल जाएगी। ठीक है। वर्कशीट मिल जाएगी आपको शाम तक। तो फिर कल कल मिलते हैं आपके सेम टाइम पर। जय हिंद।